जय हिंद जय भारत मित्रों। यूजीसी नेट विद कृष्णा जीएस वर्ल्ड क्लासेस में आपका स्वागत है। मित्रों, जैसे कि 6 मार्च को यूजीसी नेट 2023 का राजनीति यानी पॉलिटिकल साइंस का जो हमारा सेकंड पेपर होता है वो पेपर हुआ था। उनमें से हम कुछ सूत्रों से जानकारी जुटाए हैं और जो आपको 40 से 50 क्वेश्चन, लगभग 50 से 60% क्वेश्चन की हम रीडिंग करवा रहे हैं कि कैसे कैसे प्रश्न आते हैं। तो एक आप अंदाजा लगा सकते हैं या उससे जज कर सकते हैं कि ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आगे चल के हम ऐसी तैयारी करेंगे या कहाँ कहाँ हम गलती कर रहे हैं। मित्रों, यूएन से जो है, तो जैसे यूएन से 2 क्वेश्चन आए थे। यूएन से जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय संगठन में से संयुक्त राष्ट्र से 2 प्रश्न आए थे। एक आया था कि महासचिव जो होता है, मित्रों महासचिव होता है, मित्रों 2 प्रश्न आए हैं। तो इसमें महासचिव जो हो गया, तो महासचिव का क्रम पूछा था। तो पहले जैसे कौन है, बान की मून, डेम हेगरसोल्ड, ऐसे करके पूछा था। एक क्वेश्चन पूछा था अंतरराष्ट्रीय शांति से संबंधित प्रयास। तो उसमें कौन कौन से ऑप्शन थे, जैसे कि अंतरराष्ट्रीय शांति के लिए सुरक्षा परिषद, महासभा, सचिवालय प्रयास करते रहते हैं, 3 आंसर हैं। और सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक परिषद थी वो, तो वो नहीं होगा उसमें, क्योंकि जो सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक परिषद होती है वो शिक्षा से संबंधित इन सारी चीजों से संबंधित कार्य करती है। तो अब मित्रों, हम इसमें जो दूसरा तिलक से संबंधित 2 क्वेश्चन आए थे। तिलक का जो स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है उससे संबंधित 2 चीजें आई थी, और पुस्तक गीता रहस्य आई थी तिलक से संबंधित। और मित्रों, हम आगे देखेंगे जीएसटी परिषद जो है, जीएसटी परिषद जो है जिसमें 33 सदस्य होते हैं। तो मेन जो उसमें जैसे कोई राज्यों के होते हैं और 3 मेन होते हैं। केंद्रीय जैसे वित्त मंत्री होती है, राज्य का वित्त मंत्री होता है, और राज्य वित्त प्रभार जो पाता है, और एक राज्यों के वित्त मंत्री होते हैं, वो आया था। इसकी संरचना संबंधी प्रश्न आया था। फिर सीधे पूछा था कि आर्य महिला सभा की स्थापना किसने की थी, तो रमाबाई ने की थी। ट्रेड यूनियन से संबंधित जोड़ी बनाने को आए थे, जैसे कांग्रेस, ट्रेड यूनियन, महाजन सभा, ये सब पूरी ऐसे मिला करके 4-5 क्वेश्चन थे। और पेरियार रामास्वामी से संबंधित जो एक सामाजिक चिंतक है, उनसे संबंधित 2 क्वेश्चन आए थे। एक आत्मसम्मान आंदोलन से आया था, एक और क्वेश्चन आया था। तो और मित्रों जो है कि पुस्तक से संबंधित 6 से 8 क्वेश्चन प्रश्न आ गए थे। किससे संबंधित? पुस्तक से संबंधित 6 से 8 प्रश्न आए थे। तो जैसे मान लीजिए गांधी की पुस्तक का नाम आया था, अम्बेडकर की शूद्र से संबंधित एक पुस्तक आया था, प्रश्न आया था। गीता रहस्य जो है, तो गीता रहस्य जो है तो इनका तिलक का ही है, तो ये क्वेश्चन था। तो जो 3-4 क्वेश्चन जो पुस्तक से जो सरल क्वेश्चन थे, और जो बाकी क्वेश्चन थे तो मार्क्स से, लेनिन से, राल्स का न्याय से, ये सारे क्वेश्चन आए थे। तो मित्रों जो है अंतरराष्ट्रीय संगठन के जो सदस्य से सीधे संबंधित क्वेश्चन पूछ लिया था। किससे? अंतरराष्ट्रीय संगठन के सदस्य। तो इसमें से हम देखेंगे कि जैसे एससीओ के कितने हैं? 8 सदस्य हैं, आसियान के 10 हैं, अफ्रीकी संघ के 54 हैं, यूरोपीय संघ के 27 हैं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा था। तो अब मित्रों परिच्छेद 2 आए थे, जिसे परिच्छेद पढ़ो आप, फिर उसका आंसर लगाओ। तो एक पर्यावरण संबंधित था, एक और है। और मित्रों हम देखेंगे अगला जो है कि 1935 के एक्ट से, 1935 एक्ट से एक क्वेश्चन आया था। हालांकि ऐसा आया था क्वेश्चन कि किस अधिनियम के माध्यम से प्रांतीय द्वैत शासन को समाप्त किया गया और प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई। तो 1935 अधिनियम होगा मित्रों इसमें आंसर। अब हम देखेंगे कि इसमें संविधान से कई सारे क्वेश्चन आए थे, संविधान वाले पार्ट से। तो इसमें प्रत्यनुदान, लेखानुदान, विनियोग विधेयक, व्यय से संबंधित आया था। जैसे विनियोग विधेयक इसमें जो होगा, तो जो हमारा बजट से पहले जो पेश किया जाता है बजट को पास कराने के लिए, लेखानुदान के लिए जो पहले से अग्रिम रूप से जो सरकार को व्यय करने के लिए धन निकाला जाता है, और प्रत्यनुदान से आया था। अब एक क्वेश्चन आया था मित्रों 9/11 हमले से, मतलब 9/11 हमले कब हुआ था? हमला कब हुआ था? मुंबई का जो हमला हुआ था 2008 में हुआ था मित्रों। इसका आंसर 9, 10, 11, 8 ऑप्शन दिया था इसमें। अब सूचकांक से संबंधित जोड़ी मिलाने को आया था मित्रों प्रश्न। तो सूचकांक में क्या कहा गया था कि सुशासन सूचकांक कौन जारी करता है? शहरी आवास मंत्रालय। स्वच्छता सूचकांक नहीं, स्वच्छता सूचकांक कौन जारी करता है? और एमपीआई जैसे नीति आयोग हो गया। तो स्वच्छता वाला जो है तो शहरी आवास हो गया। तो ये क्वेश्चन थे। अशोक मेहता से पूछा था, अशोक मेहता समिति के प्रावधान, 2 प्रावधान दिए थे, उनमें से कौन कौन से सही है? तो उसमें एक सही था, एक गलत था। उसमें जो था अशोक मेहता
द्विस्तरीय पंचायती राज की बात की थी उसमें। फिर मार्स, राल्स, अरस्तु आदि विचारक से संबंधित क्वेश्चन आए थे मित्रों। अब एक क्वेश्चन आया था राष्ट्रवादी पार्टी, मतलब पूर्वोत्तर की पहली राष्ट्रवादी पार्टी कौन है? एनपीपी, नेशनल पीपुल्स पार्टी। 1718 के आसपास इसको राष्ट्रीय दर्जा मिला था। इस बार भी जो मेघालय की जो पार्टी है, इस बार भी इसको क्या मिला है मित्रों? यहाँ सरकार इसकी बहुमत आई है, बहुमत मिला है इसको कुल मिला के। और एक क्वेश्चन आपका आया था मित्रों वंदे भारत मिशन से लेकर के, कि वंदे भारत मिशन किसके लिए है? तो विदेशों में फंसे भारतीयों को आपदा से बचाने के लिए है। आया था पूर्व में, पश्चिम में, दक्षिण भारत में फंसे आपदा, तो इसमें विदेशों से होगा। अब मित्रों एक क्वेश्चन आया था विधि के समक्ष समता का जो है अपवाद, विधि के समक्ष समता से संबंधित क्वेश्चन आया था कि राष्ट्रपति पर क्या है कि विधि के समक्ष समता का लागू होता है और क्या इसको निषेधाधिकार प्राप्त है, तो इसमें दोनों सही हो जाएंगे, दोनों चीजें हैं। अब एक आया था क्वेश्चन कि सुप्रीम कोर्ट में जो लाइव स्ट्रीमिंग जो चल रही है सितंबर 16 सितंबर के आसपास से चालू हुई है, तो किस बात से संबंधित है? तो मित्रों ये त्रिपाठी बात से संबंधित है। और इसमें एक आया था नीति आयोग से क्वेश्चन कि नीति आयोग की स्थापना कैसे की गई थी? योजनाओं की सुझाव पर, संसदीय प्रस्ताव पर या मंत्रिमंडलीय प्रस्ताव पर? इन 3-4 ऑप्शन थे, इसमें मंत्रिमंडलीय प्रस्ताव के माध्यम से होगा। अब मित्रों एक क्वेश्चन और आया था जोड़ी लगाने को कि सीबीसी, जैसे इसमें था कि सीबीसी क्रम लगाना था। सीबीसी की स्थापना जैसे 2003 में हुई है, भ्रष्टाचार एक्ट 1986 में हुई है, आरटीआई 2005 में हुई है, लोकपाल एक्ट 2013 में आया है, लोकपाल लोकायुक्त, और जो है घिलसल गोबर संरक्षण अधिनियम 2014 में आया है। तो मित्रों इस तरह के क्वेश्चन थे जो एक जनरली समान तरह के क्वेश्चन थे, और जो थोड़ा कूट वाले प्रश्न थे मित्रों, जो इसमें कूट वाले प्रश्न आते हैं और कथन वाले आते हैं। जैसे इसमें कथन फर्स्ट और कथन 2 दिया रहता है, वो थोड़ा टफ रहते हैं, लेकिन फिर भी अगर पॉलिटिकल साइंस में देखा जाए, जो करंट से थोड़ा जुड़ा हुआ है, संविधान को अच्छे से पढ़ा है, लोक प्रशासन जितने भी 10 टॉपिक है, तो वो समथिंग और हम 70 के आसपास ला लेते हैं, 65-70 के बीच, तो हमारा ये बड़े आराम से निकल जाता है। फर्स्ट पेपर में 30 से 35 के बीच आ जाना चाहिए। तो जय हिंद जय भारत मित्रों, ये हमारा 6 मार्च का पेपर था, उससे संबंधित कुछ चीजों को हम एनालिसिस किया। बाकी क्वेश्चन जो बचे हैं तो हम इसी चैनल में बताएंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और यूजीसी नेट से संबंधित जितनी भी जानकारी होगी हम आपको इसमें देते रहेंगे।